ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 27 जुलाई 2024 से लेकर 2 अगस्त 2024 अर्थात साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि आने वाले आपके 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चंद्रदेव तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव पर रहेंगे। चतुर्थ भाव केंद्र में आएंगे। केंद्र में आएंगे तो समझिए आपके सुख, समृद्धि, वैभव ये चीज लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर जाएंगे, फिर आपके षष्ठम भाव पर जाएंगे। तो इन 4 भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे, जिसके हिसाब से ही यह साप्ताहिक राशिफल आपको हम दे रहे हैं। क्योंकि चंद्रदेव जिस भाव पर गोचर करते हैं उसी के हिसाब से हमारे दिन चर्या कटती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन अर्थात मून साइंस आपकी चंद्र राशि पर है, इसे लगन पर और अपनी चंद्र राशि पर इसे आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे यानी कि 27 तारीख, 27 के बाद जैसे ही 27 तारीख से जिस दिन 27 तारीख का दिन होगा तो आपका बड़ा एनर्जी हिट दिन रहेगा। एनर्जी हिट रहेगा, साहस, आपके साहस में वृद्धि लेकर आएंगे। कंठ स्वर वाणी बहुत मजबूत रहेगी। 27-28 तारीख ये 2 दिनों में कंठ स्वर वाणी मजबूत रहेगी। साहस आपके साहस में वृद्धि होगी। वो उसी के साथ ही साथ अगर आपका कपड़ों का व्यवसाय है, कपड़ों का किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार है तो आपका अति उत्तम बहुत अच्छा चलेगा ये 2 दिनों में। उसके बाद में चंद्रदेव आपके कहाँ पर आएंगे? आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे। अब जब चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव आएंगे तो चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव चंद्रदेव का होगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का होता है। और चंद्रदेव मन का, ये जो आपका मन है, इस मन के कारक कौन है? मन के कारक चंद्रदेव हैं, क्योंकि मन सा आपका जो मन है, ये मन को चलाने वाला कौन है मालूम है? चंद्रदेव हैं। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव पर जो चंद्रदेव का यहाँ पर फल होगा, आपके धन में वृद्धि लेकर आएंगे, आपके धन को बढ़ोतरी करेंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा कहीं ना कहीं धन का, वैसे हमारा दूसरा भाव होता है, 11th हाउस होता है, लेकिन चतुर्थ भाव अगर सुखों का है तो धन में भी चंद्रदेव जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो धन में वृद्धि करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में प्रेमी यानी कि लोगों से प्रेम करने वाला 28, 29 ये तारीखें जो होंगी आपके लिए बेहद शुभकारी तारीखें होंगी। 28, 29 और 30 इन तारीखों पर चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड बहुत अच्छा आपका दिखेगा। प्रेम, आपके अंदर प्रेम की जागृत प्रेम को लेकर आएंगे। उसी के साथ स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो है कहते हैं ना तामसी, आपको थोड़ा सा तामसी भी बना सकते हैं यहाँ पर चंद्रदेव। अच्छा, एक चीज़ हम बात करें कुंभ राशि वालों का, जब से शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हुए, हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया है कि शनिदेव महाराज जब वक्री अवस्था में होंगे तो अच्छा भी होगा और सावधानी भी आप कुंभ राशि के जातकों को बरतनी होंगी। जब से शनिदेव महाराज आपके लगन भाव में वक्री आपके 12वें भाव का फल दिया है तो आपके जोड़ों में आपने नोटिस किया होगा, आपके पैरों में दर्द परेशानी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही होगी। व्यर्थ के खर्चे आपके इतने बढ़ गए होंगे कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ धन में आपके जो धन है, धन में बढ़ोतरी ना होने के कारण आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन है, ये चीज़ें भी देखने को मिल रही होंगी। मित्र यारों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। खासकर लड़ाई झगड़ा आपका बाहर के लोगों से ज़्यादा देखा जा रहा होगा। बाहर के लोगों से लड़ाई झगड़ा आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक चीज़ और हम बताते चले, प्रेम भाव में आप अपना समय पार्टनर को नहीं दे पा रहे होंगे या पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा होगा, ये चीज़ें चल रही होंगी। अच्छा, ये तो हमने आपको थोड़ा सा ये हो रहा है कुंभ राशि के साथ में। वैसा शनिदेव महाराज लगन भाव पर वक्री अवस्था 12वें भाव पर हैं और धन भाव पर आपके राहु महाराज बैठे हैं, जिसके कारण ये सब कुछ प्रॉब्लम समस्या हो रही हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जब तारीख आएगी 29, 30 तारीख और 31 तारीख, 30, 31 ये तारीखों पर चंद्रदेव आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। अब पंचम भाव पर जब चंद्रदेव गोचर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सुखों में और ज़्यादा वृद्धि लेकर आएंगे।
आपके जीवन में जो सुख हैं, सुखों में आपके ये वृद्धि लेकर आएंगे। दो दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण, बड़े ही शुभकारी रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का ये 2 दिन में हो सकता है आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो, संतान का ये भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में स्त्री और पुत्र का सुख भी, आपको पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ में स्त्री का भी सुख यानी कि पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा। फिर तारीख आएगी 1 और 2 तारीख। 1 और 2 तारीख को यहाँ पर चंद्रदेव आपके 6ठा भाव में गोचर करेंगे, 6ठम भाव में आएंगे। कुंडली का 6ठम भाव अच्छा नहीं होता है, तो आपको थोड़ा बहुत थोड़ा अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वो तारीख कौन सी होंगी? 1 और 2 तारीख। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा कलेश वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति सही है तो 1-2 तारीख आपके लिए बेहद शुभकारी, बहुत अच्छी रहेगी। अगर चंद्रदेव की स्थिति जैसे उच्च के हैं, डिग्री सही है, सही भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा ही शुभकारी, ये बहुत अच्छा होने वाला है 1-2 तारीख। क्योंकि चंद्र बल के हिसाब से होता है, ग्रहों का बल कितना है। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में बल अच्छा है, चंद्रदेव बलवान है यहाँ पर, तो आपके लिए अच्छा होगा। और चंद्रहीन है, बलहीन है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, समस्या थोड़ा बहुत आपको ये दे सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वाहन वगैरह थोड़े से आपको सावधानी से चलाना चाहिए। हम बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार आपके 5वें भाव पर चंद्रदेव आएंगे, तो ये हफ्ता आपके लिए प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेम प्यार आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पढ़ाई और लिखाई भी बहुत अच्छी इस हफ्ते देखी जाएगी। पढ़ाई लिखाई में मन बहुत अच्छा विद्यार्थियों का लगता हुआ नजर आएगा। साढ़े साथी के कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन, ये चीज़ें थोड़ा बहुत चल रही हैं, जो आगे चलकर थोड़ा सा कम होंगी, लेकिन इनको ये कहा जाए कि ये पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सुख में, वैवाहिक जीवन में आपको सुख 7 दिनों में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके कहाँ पर चल रहे हैं इस समय? आपके 6ठम भाव पर चल रहे हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा होगा फिलहाल में। आगे आने वाले समय में 16 अगस्त के बाद आपका वैवाहिक जीवन बड़ा मधुर हो जाएगा। पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कब? 16, ध्यान दीजिएगा, 16 अगस्त के बाद। फिलहाल में हम साप्ताहिक राशिफल बना रहे हैं, 2 तारीख तक का बना रहे हैं। उसके बाद सूर्यदेव भगवान की स्थिति बदलेगी, तो कहीं ना कहीं जो अगर आपके पार्टनर से, जैसे पत्नी से या पति से लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पर एकदम से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं आपका शांत होता हुआ नजर आएगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का साथ आपको बेहतरीन 7 दिनों में मिलेगा। तो भाग्य का साथ अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इस हफ्ता आपको मिलने वाला। व्यवसाय भी ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में जो पिछले दिनों से जितना लॉस हो रहा था, उन 7 दिनों में आपके मेहनत के ऊपर, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, तो कर्म करने से ही फल अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समय अपने व्यापार, अपने कैरियर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपका कैरियर की जो ग्रोथ है वह आपको इस हफ्ता आपको देखने को मिलेगी। उपाय बता दें इस हफ्ता, उपाय क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इस हफ्ता जो उपाय करने हैं आपको, वो है मीठा भोजन जानवरों को करवाएं। सुबह उठकर गौ मैया को हरा चारा दें। उसी के साथ ही साथ में ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः या फिर ओम सम शनिश्चराय, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन ध्यान दीजिएगा, बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर पानी वाला नारियल चढ़ाइए, साथ ही साथ में दुर्वा आदि चढ़ाइए, और उसी के साथ ही साथ में बहन, बेटी, बुआ की सेवा करिए, जिससे आपका बुद्धि आपकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।